देखो, हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि इस दुनिया में जो भी कार्य होते हैं उसके लिए कोई ना कोई नियुक्त होता है, निमित्त बनता है ना भाई। हर कार्य के लिए है एक कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए आपको दूर बैठे बात करनी है तो मोबाइल ही नियुक्त है, वो टेलीफोन से काम नहीं चलेगा, है ना भाई। कहीं भी रहकर बात करनी है तो वायर वाला टेलीफोन काम नहीं आता, मोबाइल उसके लिए बनाया गया है। उसी प्रकार इस दुनिया से लोग पूरी तरह से रुखसत कब होते हैं? जब धरती पर परमात्मा आते हैं। अपने मर्जी से कोई अपने निज धाम परम धाम वापस नहीं जा सकता, ये लॉ है, जब तक भगवान धरती पर लेने ना आए और उनके बारे में जानकारी ना हो। तो एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि वो परमात्मा धरती पर अपने सभी आत्मा रूपी बच्चों को लेने आते हैं। उनके बिना कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कोई किसी का गुरु बनता है तो यहाँ के ज्ञान के लिए वो गुरु हो सकता है ना भाई। बहुत सारी जो है पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना भाई, तो सिविल की पढ़ाई है, तो यहाँ के ज्ञान के लिए गुरु हो सकता है। लेकिन परम धाम ले जाने वाला गुरु, सद्गति करने वाला गुरु एक परमात्मा है। उसके आए बगैर कोई इस संसार से, इस संसार रूपी जेल खाने से, अभी ये जेल खाना है जहाँ पर विषय विकारों की जेल में सब बंधे हुए हैं। तो विषय विकारों से मुक्त करने का कार्य केवल एक परमात्मा ही करते हैं। एक वो नियुक्त हैं। ये सृष्टि ड्रामे में ये सिस्टम है, ये सेट है, और वो भी बंधे हुए हैं। कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं मैं इस लॉ में बंधा हुआ हूँ, इस नियम में, इस चक्र के। मुझे भी तभी आना होता है जब सबको ले जाना होता है। तो वो आकर जब कह रहे हैं, अब वो आएंगे तो कैसे आएंगे? किसी मछली के शरीर में घुसकर तो बात नहीं कर सकेंगे। बात करने वाला तो इस पूरे संसार में एक ही प्राणी है। आप तो देख रहे हैं जो आवाज में रहकर बात करते हैं स्पष्ट, है ना। बाकी तो कुछ पंछी और कुछ ऐसे मैंने सीख कर अपने भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन पूरी भाषा के साथ, है ना, बात करने का जो है सिस्टम, वो तो मानवीय शरीर में ही है। इसलिए परमात्मा किसी भी जानवर के रूप में या किसी भी माने किस्म से अवतार के रूप में परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा मानवीय तन में ही अवतरित होते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई, जो सही में ज्ञानी होगा, जिसे सही में परमात्मा को पाना होगा, सद्गति को जाना होगा, वो समझेगा। और जो यहाँ ही बस सब इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा है, साइंस को समझ बैठा है, सब कुछ है, रिश्ते नातों को सब कुछ समझ बैठा है, ये केवल पार्ट बजाने के लिए है, आनंद लेने के लिए है ये दुनिया। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, प्रवचन करते हैं, आप हमें बताइए कि हम इस दुनिया में क्यों आए, आखिर आने का मकसद क्या है, ऐसा एक व्यक्ति ने पूछा। तो हमने कहा भाई मकसद की बात ही नहीं है। आप घर से निकलते हैं बाजार जाने के लिए तो काहे के लिए निकलते हैं? किसी का कोई मकसद होता है, किसी का कोई मकसद होता है, लेकिन आनंद है ना भाई, आप आनंद ले सकते हैं ना, क्योंकि परम धाम में बैठकर आप आनंद में थोड़ी रहते हैं। आप आनंद, सुख है और जो है प्रेम, ज्ञान है,
ये सारी चीज़ें तो धरती पर प्राप्त होती हैं। परम धाम में आप, शांति धाम में तो आप बस शांति में लटके हुए हैं वहाँ पर, डेड साइलेंस जिसको कहते हैं। ना कोई सोच है वहाँ, है ना कोई आनंद है, कुछ भी नहीं है वहाँ परम धाम में। तो यहाँ आप आते हैं इस दुनिया को देखने, आनंद लेने, तो आनंद लीजिए ना भाई। वो आनंद में जो विघ्न पड़ता है, जो दुख, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आनंदित क्यों नहीं हैं? आनंदित इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम को आप समझे नहीं हैं। जब आप सिस्टम को समझ जाएंगे कि ये दुनिया किस प्रकार से चलती है, कब परमात्मा आते हैं, है ना, और कैसे हमको फिर अपने घर वापस ले जाते हैं जब आप परेशान होते हैं। यदि आप परेशान ना हो, आप सिस्टम को समझे हुए रहें, तो परमात्मा को आने का कोई सरोकार ही नहीं है, आने की ज़रूरत ही नहीं है नहीं भाई। लेकिन ये सिस्टम सेट है कि आप धरती पर आएंगे और आप पुराने होंगे, तो जो भी चीज़ पुरानी होती है वो दुखदाई होती है। आप आएंगे, जीवन जिएंगे, ये सिस्टम सेट है, इसको कोई हटा नहीं सकता। अब जो सिस्टम सेट है, अब जाने का समय है, ये भी सिस्टम सेट है, तो जाना पड़ेगा सबको, आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, ये सिस्टम सेट है भाई। हाँ, सिस्टम सेट है कि कांटे में आप पैर डालेंगे तो वो अंदर चुभेगा और ब्लड निकलेगा, ये सिस्टम सेट है। अब आप चाहे भूल से कांटे में पैर डालें, चाहे जानबूझ के डालें, है, वो तो चुभेगा ही भाई और खून निकलेगा ही। ये सिस्टम सेट है कि कांटा अंदर जाएगा और खून निकलेगा। तो ऐसे सृष्टि के सिस्टम को जो व्यक्ति समझ लेता है, वो सदा आनंदित रहता है। उसको दुख, चिंता, परेशानी, ग्लानि, निंदा, स्तुति सब से वो परे हो जाता है और मस्त आनंद में रहता है। बाकी और कुछ समझने की दरकार नहीं है। आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है और बाप का जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसे समझने की ज़रूरत है। तो रोज़ आप जब मुरली सुनते हैं तो आपको रोज़ बहुत अच्छी बातें सुनने मिलती हैं, समझने मिलती हैं। तो बाबा आज 9 दिसंबर 2021 की मुरली में कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इसका मतलब क्या हुआ? राज मतलब सारे सृष्टि का रहस्य बताने। तो योग मतलब संबंध, जोड़, है ना भाई। तो आप ऐसे संबंध बनाओ, ऐसा जोड़ बनाओ जिससे आपको सारी सृष्टि के चक्र का रहस्य समझ में आए। और जब सारा रहस्य समझ में आ जाता है, जैसे आजकल राजनीति में चुनाव जो होता है, वो चुनाव किस ढंग से होता है, कैसे जीत हासिल की जाती है, वो रहस्य सब पता लग जाता है, तो व्यक्ति जीत जाता है। और जिसको रहस्य नहीं मालूम कि आज का तरीका क्या है, किस तरीके से जीता जाता है, तो वो हार जाता है। तो राजयोग का दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जब रहस्यों का पता चलता है तो आप बिल्कुल राजाई हासिल कर सकते हो भाई सारे दुनिया की। तो बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। मतलब सारी दुनिया का रहस्य, आत्मा का रहस्य, परमात्मा का रहस्य, ये सब एक बाप के सिवाय कोई नहीं बतला सकता। इसलिए आप चाहो या ना चाहो, आपको ये मोटिवेशनल मुरली सुनकर समझनी ही होगी। हाँ, आप चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो, किसी भी पंथ से जुड़े हो, कोई भी परिपाटी से जुड़े हो, कोई भी ज्ञान हो, आपको ये ज्ञान सुनना ही होगा। बिना सुने आप सद्गति को पा नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम है। तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं। बहुत लोग खूब भक्ति करेंगे, कहेंगे बस इसी में प्राप्ति है। अब आप किसी भी रूप में भक्ति कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम समझना पड़े ना भाई। अब भगवान जो है किसी बंदर के रूप में थोड़ी आ सकते हैं, क्योंकि बंदर तो बोलते नहीं हैं। कहाँ बोलते हैं बंदर? बंदर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव ज़मीन आसमान का अंतर है। अब कई ये कहते हैं कि मनुष्य पहले बंदर ही था, मैंने कुछ भी अंदाज लगा लिया,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदर का स्वरूप बदल बदल के वो मनुष्य बन जावे। अगर मनुष्य पहले बंदर था तो अभी बंदर पूरे गायब हो जाने चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या तो खूब दिख रही है? बंदर तो गायब हो जाने चाहिए ना भाई। जब सारे बंदर मनुष्य बन गए तो वो बंदर भी मनुष्य बन जाने चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ बंदर को मनुष्य बनाया जा रहा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बुद्धि का काम है, बंदर बुद्धि है मनुष्यों की। हाँ, तो बंदर बुद्धि से भगवान आकर दैवी बुद्धि बनाते हैं। ये बात समझने की है। तो भक्ति करने से क्या मिलता है? कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बस हो गया। और किसी भी चीज़ का बस केवल दीदार हो जाए तो थोड़ी कुछ काम बनता है? बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं है। वापस कोई भी जाता नहीं, बाप के बिना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। सिस्टम है। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। विश्व अथॉरिटी एक परमात्मा है। सारी अथॉरिटी उनके पास है। ये बिल्कुल सिस्टम सेट है भाई। अब परमात्मा कोई नहीं बन सकता, हाँ, भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन लोग अपने आप को भगवान कहना शुरू कर देते हैं। अब हाँ, हमने 4 बातें सीख ली, कहीं कहीं से, इधर उधर से, कहीं से वेद से, कहीं शास्त्र से, किसी संस्था से, किसी बड़े बुजुर्ग से सीख ली, और बस हम अपने आप को ही भगवान कहने लग गए, गुरु कहने लग गए। ये बहुत बड़ा अपराध है, कहना चाहिए। ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ने वाला है ना, वो है व्यवहार है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है ना भाई? आत्मा ही बनती है शरीर के साथ। स्वर्गवासी और नरकवासी आत्मा कैसे बनती है? शरीर के साथ। ऊपर में कोई स्वर्ग नहीं है, न नीचे धरती के नीचे कोई नरक है। शरीर के साथ ही आत्मा है ना भाई, स्वर्गवासी, माने स्वर्ग में निवास शरीर के साथ। लेकिन अभी जिस शरीर में बैठे हो उस शरीर के साथ नहीं। अभी बैठकर जो पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में जाने का, तो नए नए शरीर की प्राप्ति इसी धरती पर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वस्थ शरीर के निर्माण का ज्ञान आप अच्छे से सीख जाते हो। जब आप किसी भी निर्माण का कार्य अच्छे से सीख जाते हो तो वो कार्य अच्छे से अच्छा होता है ना भाई? रिफाइन होता है, बढ़िया, है ना? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। अहम मैं आत्मा, मेरा शरीर, 2 चीज़ें हैं ना भाई। यह आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। इस शरीर का निवास स्थान नहीं है। जैसे कहा जाता है कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए। अब बहुत बारीक, बहुत ध्यान से सुनना भाई। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए का अर्थ क्या है? जो इस युद्ध में स्थिर रहता है। कौन स्थिर रहता है? आत्मा। शरीर तो कभी स्थिर रह ही नहीं सकती। शरीर रह सकता है क्या? है, शरीर तो चलायमान है, उसमें पूरी गति है। आत्मा स्थिर रह सकती है क्योंकि आत्मा में कोई स्थूल ऑर्गन्स नहीं है। आत्मा एक, जैसे आप YouTube पर डालना तो पुनर्जन्म की कहानी आपको सुनने मिलेगी। तो कई आत्मा नए शरीर में आकर अपना अनुभव सुनाती है कि मैं शरीर छोड़ा तो मैं पेड़ में बैठा था चुपचाप, मैं छत के ऊपर रहता था, ऐसे बताया है। आप समझो अच्छे से। तो आप ही मैं ये बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? ये आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान पूरी तरह से जब तक नहीं होगा तब तक पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तुम खुद को ही अच्छी रीति नहीं जान रहे हो। जो जब तुमने जन्म लिया तब तुम्हारा कोई नाम था क्या? लेकिन तुम तो जो नाम है बस उसी को अपने को समझे बैठे हो। जो शरीर है वही अपना समझे बैठे हो। ये कितनी बड़ी भूल है। तो बाबा कहता है वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी
मनुष्यों की दुनिया। तो जो ऐसे युद्ध में स्थिर रहता है वो आत्मा समझ जाती है कि भाई मुझे नए शरीर का बेहतरीन निर्माण करना है। और जो आत्मा ये समझ कर शरीर नहीं छोड़ती है कि भाई वो एक अशरीरी आत्मा है, वो भटक जाती है, अरे मेरा शरीर कहाँ गया, मेरे घर वाले कहाँ गए, वो उसी गुनान में रहती है। उसे ये नहीं मालूम है कि वो नए शरीर का सृजन कर सकती है। बस अनायास ही कहीं घुस गए, अनायास ही कहीं चले गए, तो इससे थोड़ी काम होता है। समझदारी से कहीं भी जाएंगे आएंगे, कोई भी कार्य करेंगे दुनिया में भी, तो वो सही ढंग से काम होगा। वैसा ही तो है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। तो मनुष्य में आत्मा है, मनुष्य मतलब वो शरीर में आत्मा है, और यह शरीर इन प्रकृति तत्वों से बना है। हाँ, जिन्हें 5 तत्व कहते हैं। बहुत बारीक बात है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। भाई अब इससे बहुत अच्छे से समझना, आत्मा अविनाशी है मतलब कौन अविनाशी है? आप। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं मतलब आप कभी मरते नहीं। ये बात अच्छे से समझना। हाँ भाई, जैसे हमने समझ लिया कि हम कभी नहीं मरते हैं, तो जिंदगी को संभाल के रखना अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु अर्थात ये शरीर तो छूटेगा ही, उसे आप मृत्यु कह लो, चाहे देहांत कह लो, चाहे जो कह लो, शरीर तो आपका जर्जर होगा ही। जर्जर होगा तो आपको इसे छोड़ना ही पड़ेगा। आप जर्जर मकान में कब तक रहेंगे? बहुत गहरी बात समझ रहा है भाई। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है ही, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, और उनका असली नाम है शिव। पहले कहते हैं शिव परमात्माय नमः, फिर कहेंगे ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते, विष्णु को ब्रह्म को देवताय नमः कह रहे हैं, तो देवता भगवान थोड़ी हुए भाई। जो दिव्य गुण से संपन्न है, जो सदा देने वाले हैं, वो देवता, उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंच है निराकार परमात्मा, माने इन 5 तत्वों के उपयोग से, उपभोग से परे रहने वाली आत्मा, माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन एक ही आत्मा है। एक आत्मा है जो सर्व आत्माओं को जो है संचालित करती है। हाँ, वो भी एक आत्मा है भाई। वो कितनी प्यारी आत्मा है, परमात्मा, बहुत प्यारी आत्मा। अब हम सब आत्माओं को परमात्मा कहने लग जाएं, वो रॉन्ग है ना भाई। सबका मालिक एक है, ये राइट्स बात है ना भाई। फिर है सूक्ष्म देवताएं, यहाँ सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? हाँ, भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग जो है पिंडी बनाते हैं, कोई बड़ी पिंडी बनाते हैं, कोई छोटी पिंडी बनाते हैं। लेकिन आत्मा का रूप है जैसा, वैसे ही परमात्मा का रूप है। इसलिए रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। तो खग यानी होता है पंछी, आत्मा एक पंछी की तरह है। हाँ, शरीर से निकलने के बाद कहीं भी उड़ सकती है वो। इस बात को अच्छे से समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप शरीर से निकलने के बाद कहीं भी उड़ सकते हैं। सेकंड में आप विदेश जा सकते हैं, सेकंड में, इतने हल्के हैं। हाँ, अब आप सेकंड में विदेश में जाके विदेश में जन्म ले सकते हैं। आपको खूब विदेश जाने की इच्छा है, हाँ, तो फ्री में चले जाएंगे आप भाई, खर्चा नहीं होगा, आप शरीर छोड़ दो। है कि नहीं? आपको विदेश जाने की इच्छा है, वहाँ आपको किसी भी बहुत बड़े घर में रहने की इच्छा है, हाँ, तो छोड़ो शरीर भाई। हाँ, छोड़ सकते हो क्या? क्योंकि आत्मा क्या ये हंसी की बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत गहरी समझने की बात है। क्यों? आप आत्मा हो। हमने तो यही डिसाइड किया हुआ है। निर्माण होने दो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, अच्छा निर्माण हो रहा है। जब खूब अच्छा निर्माण हो जाएगा, हम देख लेंगे, हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने वाले सब तैयार हो गए हैं, बड़ा महल बन गया है, फिर हम शरीर छोड़ के चुपके से चले जाएंगे परमधाम, हम नीचे सीधे लक्ष्मी नारायण के घर में ही जन्म लेंगे। ये डिसाइड किया है भाई। जो आप डिसाइड करते हो
वैसा ही आप आगे गति पकड़ते हो, है ना भाई। जैसा डिसाइड करते हो, आप रसगुल्ला खाने का डिसाइड करोगे तो आप जो है किसी जो है शराब की दुकान में थोड़ी जाओगे भाई, आप मिठाई की दुकान में जाओगे। जैसा आप डिसाइड करते हो तो वो डिसीजन पक्का होना चाहिए। अभी कुछ सोच रहा है, फिर कल दूसरा सोचे, परसों तीसरा सोचे, वो नहीं, वो गलत हो जाता है। उसमें आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए। भाई हमने तो जन्म जन्मांतर का डिसीजन पक्का कर लिया है। कैसे पक्का हुआ है? प्यारे बाबा की वाणी सुन सुन के भाई। बाबा ने आके पक्का कराया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, मेन बात। और फिर तुम कौन सी आत्मा हो? तुम सतयुग की मुख्य आत्मा हो, ये पक्का कर लो भाई। तो बाबा कहते हैं, अब परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। अभी बात समझना, जब हम मुरली सुनते हैं तो कई बार बाबा के बच्चे ये समझते हैं कि भाई मुरली की जो पॉइंट है और उस पर जो है हम और माने अच्छे से, बाबा ने पहले भी मुरलियाँ चलाई है ना, तो उन मुरलियों के पॉइंट को लेते हैं हम, अपनी मन की पॉइंट कुछ नहीं बताते हैं। तो कई समझते हैं कि ये इतना क्यों बताते हैं। तो भाई आप अकेले थोड़ी हो सुनने वाले, आप सुन लिए। अब ये तो यूट्यूब पर जो है सब आत्माओं की सेवा के लिए ये मुरली चल रही है, तो अलग तरीके से सब प्रकार से समझाना पड़े ताकि नई आत्माओं की भी सेवा हो। हाँ, तो बाबा के बच्चों में धैर्य बहुत होना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हम कैसे और सबका को संदेश दें, बाबा का परिचय दें, ताकि सब मुक्ति को पाएं और जीवन मुक्ति का कोई वर्षा ले ले। ये लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि अरे हम कहाँ तक सुने, कैसा सुने, नहीं। आपको धैर्य रखना होगा, स्थिर, युधिष्ठिर कहते हैं, माने इस युद्ध में स्थिर रहना होगा, तब आप नया शरीर स्वर्ग में पाएंगे, है ना भाई। तो मनुष्य को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है और न परमात्मा का। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें जो पिंडी बनाते हैं वो शिव की जो है बड़ी पिंडी बनाएंगे और बाकी शालिग्राम की छोटी छोटी पिंडी बनाते हैं, है ना भाई। तो मनुष्यों को यथार्थ ज्ञान तो नहीं है कि भाई वो बड़ी पिंडी जो बनाते हैं वो परमात्मा, और जो छोटी छोटी पिंडी बनाते हैं वो तुम आत्माओं का वो है, स्मृति है, आत्माओं का स्मृति चिन्ह है। तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा, सब में 5 विकार प्रवेश हैं, देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। यह विकार हैं ही दुख देने वाले। बहुत बारीकी से समझना भाई। कोई मर गया तो दुख हुआ, यह भी कांटा लगा ना भाई। कोई भी मनुष्य को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाइजेशन है। मर गया तो दुख क्यों हुआ, सोचने की बात है। अगर आपका आत्मा से बहुत गहरा कनेक्शन होगा तो कदापि दुख नहीं होगा। आत्मा का बहुत अच्छा परिचय होगा तो वो आत्मा तो है ही ना भाई, आत्मा तो है ही ना, आत्मा तो कहीं नहीं गई ना। आप बड़े आराम से उस आत्मा से फिर जो है परिवार बना सकते हैं, है ना भाई। फिर आप कोई ना कोई रिश्ता बनाकर उस आत्मा के साथ रह सकते हैं। यही तो बात है। सतयुग में यही होता है कि ये ज्ञान होता है कि हाँ भाई अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं और नया बच्चा बनने वाले हैं। ये बात समझना। सूरत मनुष्य की और सीरत विकारी है, इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी इन सब बातों का अच्छे से अर्थ समझना है ना भाई, कि कौरव कौन, पांडव कौन, है ना भाई। वो कहानी थोड़ी है कोई, ये तो समझने की बात है ना। ये भी मुरली कोई प्रवचन थोड़ी है भाई, है तो पढ़ाई है। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण जी तो सिखला नहीं सकते भाई, वो तो सतयुग के प्रिंस हैं। वो कहाँ से राजयोग सिखाएंगे, वो तो पार्ट बजाना शुरू किए हैं पूरे सृष्टि चक्र में। अब इतनी गहरी बात कब समझ में आएगी भाई, जब आप रोज़ सुनोगे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य और महिमा अलग अलग होती है ना भाई।
ये सभी का कर्तव्य एक जैसा हो जाएगा क्या पूरे संसार में, है ना? सबके काम धाम अलग अलग होते हैं, है ना भाई? तो प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग है भाई। अभी यह तो ऊंचे थे ऊंचे बेहद के बाप हैं, इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी ही जानेंगे। सोचने की बात है, जानवर का अपना अलग पार्ट है। तुम जानवर की तुलना अपने से काहे कर रहे हो हर बात में, है? मनुष्य जब तमोप्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इनको नर्क कहा जाता है, विशस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पर विष नहीं है, जहाँ विषय विकार नहीं है रत्ती भी। हाँ, न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न ग्लानि है, न निंदा है, न स्तुति है ना? हाँ, न बदले की भावना है। कितने सारे विकार, आप लिस्टिंग करो जरा, अभी कितने विकार भरे पड़े हैं हर एक में। उन विकारों को छोड़े बगैर बेहतरीन दुनिया का निर्माण हो ही नहीं सकता। आप आपस में मिल रहे हो, विकार रहित होकर मिल रहे हो क्या? कहीं भी पुरुष पुरुष से भी मिल रहा है तो ढेर सारे विकार हैं। ईर्ष्या द्वेष करेगा, है अंदर में कुछ और भाव रखेगा, बाहर कुछ और बोलेगा, है ना भाई? और पुरुष नारी मिली आपस में तो वहाँ भी विकार है, वहाँ बिल्कुल वासना जागृत हो जाती है। बताओ, माने बूढ़े बूढ़े और मैंने 70 साल का बूढ़ा 15-16 साल की कन्या पर जो है वासना की दृष्टि डालता है, जो बेटी के समान है? सोचो तो, है ना भाई? अभी तो यही विशस वर्ल्ड जो है दुख दे रहा है। इसे ही चेंज करने अशरीरी बाबा, अब तुम शरीर के भान में हो और परमात्मा शरीर के भान में नहीं है, इसलिए वो जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जन्म लेकर वो 9 महीने शरीर का निर्माण करते करते भूल जाती है आत्मा। हाँ, भूली हुई है आत्मा, बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं यह है ही पुरानी दुनिया। हाँ, आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। आत्मा कहती है ना, हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं ये दुख सुख का खेल बना हुआ है। हाँ, वो गीत है ना, है आगे दुख तो पीछे सुख है, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो ये सुख दुख का खेल है। ये माने एक साथ सुख और दुख रह नहीं सकते। लोग कह देते हैं सुख दुख का जोड़ा है, एक साथ नहीं रह सकते सुख और दुख। कैसे रहेंगे भाई? अंधेरा और उजाला एक साथ कैसे रहेगा? रहेगा क्या? बहुत गहरी बात है। कब सुख है और कब दुख है, ये तो प्यारे बाबा ने ही आकर समझाया। तो बाबा कहते हैं माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत है। माया कौन? ये 5 विकार 10 विकार, ये माया है। 5 मुख्य है और 5 उनके साथी सहयोगी हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। कितनी खुशी होती है बाबा की मुरली सुनाते सुनाते, एकदम नेचुरल। तो बाबा कहते हैं देखो, जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। हाँ, जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं ना, है वैसे ही देखो गणेश जी बनाए, बढ़िया नाचे गाए खेले पाले, ले जाके पानी में सिरो दिए। तो वही हो गया ना भाई, जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया बनाते हैं तोड़ देते हैं, बच्चे जैसा करते हैं लोग। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, परंतु अर्थ जानते ही नहीं। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचे बाप, ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। अभी बहुत लोग मुरली सुन रहे हैं, आपको हम बताएं, और इतनी बारीक बारीक बात सब समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं है कि बाप आया है, कि बाप का हमें संग है। नहीं है निश्चय, बिल्कुल निश्चय नहीं है। फिर बुद्धि इधर उधर भागती है। बहुत सारे, हम तो पूरा देश विदेश घूमे हैं, अभी मैंने गिनती में भी आत्माएं नहीं हैं जिनको पूरा निश्चय है। पूरा निश्चय जिस दिन हो जाएगा उस दिन 1 सेकंड के लिए भी उदासी नहीं आएगी। कार्य व्यवहार करना अलग बात है,
लेकिन अंदर उदासी आ गई, वो एक सेकंड भी विषय विकारों का दास नहीं बनेगा। उदासी आई, आप अच्छे समझना, आपके जीवन में उदासी जरा भी आ रही है कहीं भी, बारीकी से अपनी जांच करना, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई विषय विकार छुपे हुए हैं। हाँ, हमने उसके लिए गीत गाया था ना भाई कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। तो स्वदर्शन करने के लिए बाबा ने कहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं भाई सुना तो खूब, लेकिन निश्चय कितना हुआ, पक्का कितना हुआ भाई। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। तो शिव बाबा हैं आत्माओं के बाप, सभी को 2 बाप हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं भाई। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हम नीच पापी, ऐसा कहते हैं देवताओं के मंदिर में जाकर। हमारे में कोई गुण नहीं, कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, तो वो स्वच्छ बुद्धि किसने बनाई भाई? कब बनाई? अभी। वो निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। तो यहाँ है सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। अब गुरु वह जो सद्गति करे। हाँ, गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। हाँ, अब वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं मालूम, जो वाणी से प्रस्थान कर दे। अब आत्मा कोई शरीर छोड़ी तो वाणी से प्रस्थान किया क्या उसने? स्थूल वाणी से किया। उसके अंदर तो सारे विषय विकार पड़े ही हुए हैं। हाँ, दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश करके और कोई भोग ना कर रही है, हैं? आत्मा ही कर रही है। बड़ी गहरी बात है। हमने तो अपने जीवन में बिल्कुल इसका सबका प्रैक्टिकल अनुभव किया है। ये हम केवल वाणी नहीं चला रहे हैं, बाबा ने बिल्कुल सारे अनुभव रियल में कराए हैं। जितनी बातें आप सुन रहे हैं, आप माने या ना माने हमें क्या है। आप मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो मत मानो। कोई हम तो अपने जो फ़ायदे में हैं ये भाई। कहते हैं भगवान के पास जाना चाहते हैं। अब भाई भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं है। वहाँ यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। भगवान के पास जाने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, है? कभी नहीं जा सकते। जाके करोगे भी क्या भगवान के पास? सोचने की बात है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। जाता तो जनसंख्या इतनी थोड़ी बढ़ती। उधर से आते जा रहे हैं, इधर से जा नहीं रहे है कि नहीं भाई? जैसे एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ बाहर से लोग आके रहने लग गए, और जो रहने वाले हैं वो गए नहीं, तो वो शहर की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है कि नहीं भाई? बिल्कुल लगातार वो हर राज्य से आ गए। जैसे अभी भाई छत्तीसगढ़ की बात ही ले लो। छत्तीसगढ़ राजधानी बनी, अब वो सब बिहार के और पंजाब के और दिल्ली के सब जगह के लोग आके यहाँ रहने लग गए, तो बढ़ता चला गया। यहीं की जनसंख्या बस थोड़ी बढ़ रही है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं सब, तो वो शहर में संख्या बढ़ती चली जाती है। वैसा ही ये पूरी दुनिया की बात है। ये दुनिया में जितने लोग आए थे वो वापस गए नहीं, और ऊपर से और आते चले गए, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना भाई। अब जो आत्मा है, जिसको जिसको पार्ट बजाना है, सिस्टम सेट है, तो वो आएगा ही। आप कहाँ जनसंख्या को रोक पाओगे? न जाने कितने बरस से हमारे दो का नारा लगाया था, रुकी क्या जनसंख्या? सोचने की बात है। कितने उपाय कर डाले, रुकी क्या? नहीं रुकी। आप विषय विकार को ख़त्म करोगे तब ना रुकेगा भाई। तो विषय विकार के आकर्षण में सब चले आते हैं। बिल्कुल, जो विषय विकारी होकर जाते हैं ऊपर, वो किस समय आते हैं वापस? जब दुनिया में विषय विकारों का बोलबाला हो जाता है, तब उनको फिर वही विषय विकार की जो है कशिश होती है ऊपर में। ये है बड़ी सूक्ष्म बात। तब वो उसी समय आते हैं। वो सतयुग सतो प्रधान दुनिया में वो आए ही नहीं सकते,
क्यों? क्योंकि यहाँ से गए ही वो विषय विकार से भर कर हैं। हाँ भाई, जब बाप आया ले जाने तो बिना ज्ञान सुने, बिना विषय विकारों से मुक्त हुए, चलो भाई जाना तो पड़ेगा ही बोल के चले गए सबके साथ में। अब तो पूरा ख़त्म ही हो गया यहाँ है, सारा केवल सारे घर मकान सब भस्म हो गए हैं, खाना पीना कुछ नहीं रहा। जब आत्मा को ये मालूम पड़ा और सबको जाते हुए देखा, हाँ भाई ये भी जा रहे वो भी जा रहे, तो चले गए। लेकिन फिर आएंगे कब वो? इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हें अच्छी दुनिया में रहो ना भाई, फिर वापस यही सड़ी दुनिया में वापस फिर वही द्वापर युग से आना शुरू होते हैं। और बस कलयुग के अंत में ढेर सारे लोग आ जाते हैं वही विषय विकारी वाली दुनिया में, और फिर आके गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, ऐसा वैसा करते हैं, रोते रहते हैं। तो वो सदा सदा रोते हैं पूरे सृष्टि चक्र में। तो आपका सदा सदा का रोना बंद हो जाए करके तो बाबा धरती पर आकर ज्ञान सुनाते हैं। अब ऐसे उलझे हुए हैं कि नहीं ये सही वो सही वो सही ये सही के चक्कर में कहीं भी सही उठा ही नहीं पाते। जहाँ सही मिल रहा है उससे वंचित रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ के गुरु कोई सदगति नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं कि भैया गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह बाप समझाते हैं। बाप एक ही है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही परमात्मा है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं भाई? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भित्तर में सब में भगवान। तो पत्थर बुद्धि ठहरे कि नहीं ठहरे? तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम संगम युगी बने हो। हाँ बाबा कह रहा है अभी तुम सतयुगी नहीं बने हो, अभी संगम युगी बने हो। अभी गचड़ पचड़ चल रही है मिलावट। तो ये मिलावट से हटो अब, है ना भाई? महिमा सारी इस संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते हैं क्या? है? तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो, ये स्मृति में रखो। बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? बाबा कह रहा है बनते हो। ये सिस्टम समझा रहे हैं। अब उस सिस्टम पे चलोगे तब ना बनोगे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो यह भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। तो भैया ये समझ वाली मुरली, एक एक शब्द का अर्थ समझ सके ऐसी मुरली को आप सबके पास भेजो। ये मत सोचो कि हम यहाँ भेजें वहाँ नहीं भेजें। अभी निर्माण तीव्र गति से करना है, क्योंकि अब कोई आकर बैठने वाले नहीं है आपके पास, है? अभी तो यही माध्यम काम आएगा। जितना जल्दी से जल्दी इस माध्यम का आप उपयोग कर लो, उतना आप कमाई जमा कर सकते हो। अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि एक कमरा बनाएंगे तो लोग आएंगे। अभी नहीं आने वाले हैं, कोई किसी को फुर्सत नहीं है। वो 2-4 लाइन ही सुन लें वही बहुत बड़ी बात है? किसी को 2-4 लाइन सुन के टचिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है। संदेश तो मिल जाएगा कम से कम। तो भेजो मुरली सबको। हाँ भाई, हम ये नहीं कहते हम जो सुना रहे हैं वही मुरली भेजो। आपको जो अच्छी लग रही है, जिसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है वो भेजो। हमको अपने नाम मान शान की या यूट्यूब चैनल चलाने की कोई ऐसी भावना नहीं है। हाँ, आपको जिसकी मुरली अच्छी समझ में आ रही है, जो बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम अकेले हैं भाई। सारी सृष्टि में निर्माण के लिए बाबा ने बहुत सारे लोगों को चुना है। ऐसे एक से थोड़ी निर्माण हो जाएगा पूरी दुनिया का। आप अगर सुना सकते हो बहुत अच्छे से तो आप भी रिकॉर्ड करके आप खुद भेजो। मनाही थोड़ी है, बाबा तो बिल्कुल खुली छुट्टी दे रखे हैं। आप भेजो, किसी की परवाह मत करो। बाबा को आप अमृत बेले आप योग करो तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि बाबा कैसे चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल परवाह नहीं करो आप। मुरली मिली इसीलिए रही है सबको कि सब अच्छे से मंथन करें, पढ़ें और लोगों को समझाएं। इसलिए बिल्कुल खुले रूप से मुरली भेजी जा रही है ना भाई? हर हाथ में हर मोबाइल पर मुरली क्यों भेजी जा रही है? इसलिए भेजी जा रही है कि सब अपने अपने हिसाब से मनन चिंतन मंथन करके और लोगों को समझाएं और बाप के साथ जोड़े सबको।
जोड़ना हमको बाप के साथ है ना भाई। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो यह भी बच्चों को समझाया है। हाँ, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा परमपिता भी बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातों को बुद्धि से जाना जाता है भाई। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उससे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सदगति तो हो ना सके भाई। सदगति दाता दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। यह दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं भाई। निर्माण करेंगे ना आप खुद अपने लिए। जब मकान बनाओगे तब तो खुद का मकान कहोगे भाई। ऐसे थोड़ी कि आपने मकान देख लिया तो आप मकान में रहने लग जाओगे, हैं? देखने वास्ते थोड़ी हो जाता है, निर्माण करना होता है ना। तो ऐसे ही दीदार वास्ते थोड़ी स्वर्ग में चले गए, है ना भाई। निर्माण करना पड़े ना। हाँ, आप बाजार में कपड़ा देख के आ गए तो हो गया क्या? काम बन गया? लेना पड़े ना, उसे पहनना पड़े, है ना। वैसा ही है, साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में थोड़ी जा सकता है। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ भाई? वापस तो बाप बिगड़ कोई ले नहीं जा सकते। यह है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं ना भाई, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही। परंतु अर्थ जरा भी नहीं समझते। अब भाई जो बाबा के बच्चे हैं जो बनी बनाई बन रही का अर्थ समझ रहे हैं वो जरा कमेंट में लिखें। हाँ, और बताएं। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। बताओ भला, उसमें एक मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ होता है बोलते हैं। अब बताओ, इस कोई भी चीज़ बड़ी दुर्लभता से मिलेगी, बड़ी कठिनाई से मिलेगी तो उसकी कितनी वैल्यू रहेगी? अब कहाँ शरीर की वैल्यू है? जे गुटखा खा के पूरा मुंह दांत सब सड़ा खराब करे बैठे हैं। जब वो बहुत मुश्किल से मिला है तो फिर क्यों नहीं संभाल रहा है वो, है? नहीं, बहुत मुश्किल से मिलने वाली बात नहीं है। मनुष्य जन्म ही होगा भाई, फिर वो शराब पी के पूरे शरीर को खराब कर रहा है ना भाई। अगर मुश्किल से मिला होता तो इतनी सारी सृष्टि में सब काहे अपने शरीर को खराब कर रहे होते? सोचने की बात है। कोई भी चीज़ बड़ी दुर्लभता से मिलती है उसे बहुत अच्छे से संभाला जाता है, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। मनुष्य का तो बड़ा पार्ट चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं भाई। यह है पढ़ाई, और यह कौन पढ़ाता है? भगवान उवाच कि मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। भगवान ने किसको गीता सुनाई भाई? फिर गीता से क्या हुआ? तुम ना, चलो सबने गीता पढ़ ली, उसके बाद क्या हुआ भाई? है गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, यह किसको मालूम नहीं? गीता के बाद है महाभारत, मतलब भारत महान बनता है। अब महाभारत का मतलब सीधा युद्ध नहीं, गीता में राजयोग है। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो अच्छी रीति बाप को समझोगे तब ना याद आएगा भाई बाबा। मन मना भाव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे। अभी मन मना भाव का अर्थ बता रहे बाबा और बढ़िया। तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना भाई। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण। हाँ, अच्छा समझते हो भाई, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको रचने वाले हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान, जो सबके बाप हैं। ब्रह्मा के भी बाप है, सारी रचना के वह बाप हैं। रचना हो गई सब ब्रदर्स। वर्षा बाप से मिलता है, न कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए थे, देवी देवता धर्म स्थापन किए थे, ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे। वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था,
शिव बाबा ने शिवालय स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पतित दुनिया तो नर्क है, या कोई समझते नहीं तो हम नर्कवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नर्कवासी समझना चाहिए ना भाई। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे। तुम माना कौन? तुम आत्मा। तो ऐसा जरूर गॉड नहीं बनाया होगा। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे। तो जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो प्रजा भी बनेंगे। बाबा थोड़ी प्रजा बना रहे कोई, जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो प्रजा बन जाता है। जैसा जिसका पुरुषार्थ। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नर्क। अब ब्रह्मा तो एक बार ही आएंगे ना भाई। बाप है सबके रूहानी पंडे, वह सभी को वापस ले जाते हैं। वहाँ से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हाँ, जहाँ अकाले मृत्यु होती है। मृत्यु लोक मतलब अकाले मृत्यु, जहाँ मृत्यु शब्द होता है। सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं होता। हाँ, बस एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, बस। शरीर छोड़ा, वो शरीर को ले जाके बिजली घर में पूरा तुरंत जला देते हैं। ऐसा थोड़ी उसको श्रृंगार करते बैठे हैं, नहलाते धुलाते बैठे हैं। सोचने की बात है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर गया, उठा के जला दिया भाई बिजली घर में ले जाकर। हाँ, तो अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते बच्चे इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। किसका विनाश होना है? विनाश मतलब विकारों का नाश। बहुत अच्छे से समझना। कई इस विनाश का अर्थ समझ गए, धरती जल वायु सब पूरी धरती ही मिट जाएगी, ऐसा बोलते हैं कई लोग। कभी नहीं, ये धरती कभी नहीं मिटेगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने हैं। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते एक निराकार बाप को याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है भाई। बुलाते ही है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बगैर और कोई कैसे पावन बना सकते हैं? सीढ़ी में दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में यह कोई भी होते नहीं। यह सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएँ हैं, है ना। लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई दंत कथा नहीं है। कोई दंत कथा थोड़ी सुना रहे बाबा। यह तो पढ़ाई है भाई। हाँ, यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। हाँ, देह के भान में मत आओ। हाँ, एकदम पवित्र बनो। हाँ भाई, पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे बाबा के बच्चों के जो है आए हैं, जो है अनुभव, उनमें से भी बहुत अच्छी छटनी हुई है। बाबा ने बहुत अच्छे इशारे हमको दिए हैं कि कौन बच्चा फूल है। हाँ, दिखाया है बाबा ने। बाबा के संग रहो तो सब समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा नाम लेने मना करते हैं, लेकिन हमको लगता है कई बार कि हम उन बच्चों का नाम ले लेवे, लेकिन मना करते हैं बाबा। स्पेशल टेलीफोन करके बता देंगे। हाँ, कि सबके बीच में नाम लेने से फिर घमंड भी किसी को आ सकता है, इसलिए बाबा नाम नहीं लेते हैं। तो पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं। फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं भाई? है, खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? सोचने की बात है ना। कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं भाई। कोई ऐसी स्थूल ज्योति थोड़ी है जो अग्नि से अग्नि मिल गई। कोई अग्नि और पानी ये तत्व थोड़ी है भाई। तत्वों से तो अलग है ना आत्मा, तो कैसे मिल जाएगी? सोचने की बात है। सब पार्ट बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म
में है। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो, वह रहम दिल लिबरेटर। यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं, सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। उसको कहा जाता है भाई दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, ऐसा कहते हैं। तो सुख कब है ये कहाँ मालूम है? हाँ, यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं। आज रईस जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं वो भी उनको याद करते हैं, मतलब सुख में नहीं है ना, सीधी सी बात है। वो भी मंदिर जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सब भगवान को याद करते हैं यहाँ पर। हाँ, कोई किस रूप में करता है, कोई किस रूप में करता है, लेकिन करता जरूर है, तो जरूर दुखी है ना भाई। दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में करते ही नहीं, ये सिस्टम है। बाप कहते हैं हमारा पार्ट ही संगम युग पर है, छोटा सा, बाबा का छोटा सा पार्ट है। हम 5000 साल पूरा पार्ट बजाते, बाबा बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट बजाते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा केवल संगम युग में आते हैं, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से वर्षा तो मिल नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। मनुष्य यह नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है, यह भी किसको पता नहीं। भाई माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो राज ऋषि। ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वह राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता भी जो सुनाते हैं वह भक्ति मार्ग की है। तो कितनी गीताएं बना दी हैं। हाँ, टैगोर की गीता और इनकी गीता है ना भाई। बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है। अब पहले श्लोक पढ़ें फिर उसका अर्थ बताएं। अरे सीधा सीधा अर्थ बताए ना भाई, काहे को टाइम वेस्ट करें, है ना। अभी श्लोक पढ़ देंगे तो सबको थोड़ी अर्थ मालूम पड़ेगा। हाँ, तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार सुनो भाई, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। अब बाबा याद नहीं करना है का मतलब समझो अच्छे से, मैंने ऐसा नहीं है बात नहीं करना है किसी से। बात नहीं करोगे तो निर्माण कैसे होगा? याद अलग चीज़ है। अभी बात ही करना बंद कर देते हैं लोग। हाँ, फिर कहेंगे नहीं हमको आपकी याद आई इसलिए बात करते हैं। याद करने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। भाई आपको घर मकान बनाना है तो आप क्या मैं मिस्त्री और इन सबको याद थोड़ी करते हैं, लेकिन बुलाते हैं, बात करते हैं, निर्माण करते हैं, वो अपने घर जाते हैं। याद अलग चीज़ है ना भाई। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। हाँ, अंधों की लाठी बनना है। और पहली पॉइंट में एक पॉइंट और है, देखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। हाँ, जिसके पास भी कुछ भी कंप्लेन है मतलब उसके अंदर व्यर्थ संकल्प जरूर चल रहे हैं। हाँ, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। बहुत अच्छे से समझना। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए क्या करो? अपने मन को हर समय बिजी रखो। हाँ, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। बाबा कह रहा है देखो समय की बुकिंग करो भाई। देखो आज नई पॉइंट, सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। हाँ, रोज़ अपने मन को 4 बातों में बिजी रख कर दो।
एक मिलन करना, रूढ़ियान करना, दूसरा वर्णन करना अर्थात सर्विस करना, तीसरा मगन रहना बिल्कुल, और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यक्ति की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने भाई, मिलन, वर्णन, मगन, लगन, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनो। सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, है ना भाई। चलो भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की बहुत मीठी मीठी मुरली के साथ।